अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11.4। आते हैं 11.4 की तरफ। तो आपने बुक्स ओपन कीजिएगा, यूनिट नंबर 11 हम कर रहे हैं। तो देखें जी, आपको 11.4 में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कुछ ये है कि अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स in 1 minute, calculate the frequency and period of heart beats। कि एक डॉक्टर है जो हार्ट बीट्स को काउंट कर रहा है और वो हार्ट बीट्स कितनी है, 72 है, कितने वक्त में, 1 मिनट के अंदर। तो आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि उस वक्त जो है वो फ्रीक्वेंसी को कितनी है। ठीक है बेटा, जो आपको दिया होता है स्टेटमेंट के अंदर वो आप गिवन में लेते हैं। तो आपको क्या चीज गिवन है, हार्ट बीट्स लिखेंगे यहाँ पे हम, वो क्या है 72 है। और टाइम बेटा आपके पास कितना है, वो आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट मींस यू हैव 60 सेकंड्स। ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज टू इवैल्यूएट या उसको क्या है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हियर। वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी का, इस तरह से निकालने का कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। और आप उसने क्या कहा हुआ है जी, यही उसने कहा हुआ है कि टाइम पीरियड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, आपने टाइम पीरियड भी निकालना है। दो बातें निकालनी है, ठीक है। यहां पे दो उसने डिस्कशन की कि फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स मींस टाइम भी निकालना आपने और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। फार्मूला क्या लगता है बेटा आपके पास, v इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे आप, ये वैल्यू बता रहा है। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला लगता है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और जो आपका टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/f। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सिंपली सी बात है, जब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आपके पास कितनी है, वो आपका 72 है। ठीक है बेटा, 72 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 60 है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे ये पॉइंट आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज आएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है इतनी बीट्स के ऊपर। अच्छा एक मिनट, ये देखिए ना, आपको 11.4 में ये चीज उसने पूछी हुई है कि एक डॉक्टर है जो आपके पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स काउंट करता है, वो 72 आती हैं 1 मिनट के अंदर। हमने क्या चीज निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है और हमने क्या चीज निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे डेटा लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये फार्मूला होता है, टाइम पीरियड के लिए ये फार्मूला होता है। अब हम इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वो काम किया, ऐसा हमने नहीं किया। अब हमने इसके साथ क्या निकालना है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ चुकी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इक्वल टू 1/f। ठीक है, t इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.2। तो बेटा आपके पास टाइम पीरियड क्या बनेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू, जब इसे आप डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.83। 0.83 टाइम है यूनिट सेकंड हो गया इसका। ये थी आपके पास कैलकुलेशन टाइम पीरियड की एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट्स, ये थी। चलो जो आप देखें 11.6 प्रॉब्लम है आपके पास। 11.6 में उसने ये कहा हुआ है कि एक स्टूडेंट है, वो किसी पहाड़ी के करीब जाकर क्या करता है, ताली बजाता है। ठीक है, अपने दोनों हाथों को क्या करता है, एक दूसरे के हाथ के साथ मिलाता है, ताली बजाता है। तो वो इको सुनता है अपनी उसी क्लैपिंग की।
ठीक है, जो उसने की होती है, क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हीट द इको आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद क्या होता है, उसको अपनी ही वो ताली जो बजाई होती है वो उसे सुनाई देती है। उसने कहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, उस स्टूडेंट से उस पहाड़ी का जो डिस्टेंस है, वो फासला जो है वो कितना है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड, अगर उस स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको काउंट करें तो 340 मीटर पर सेकंड का फासला तय करती है, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले देखेंगे जी क्या टाइम आपको बेटा दिया हुआ है 5 सेकंड का, ओके हो गया। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वेलोसिटी होती है 346 मीटर पर सेकंड, ओके। यहां पे एक बात आपने याद रखनी बेटा, अगर ये वो पहाड़ी है जिसके करीब कहीं पे कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने यहाँ पे कोई क्लैप किया है, ये जो कुछ भी है, उसका डिस्टेंस यहां तक उसका ये डिस्टेंस बनता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस। अब होगा क्या, जब वो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाएगा, जब ठीक है, एक साउंड जनरेट होगी, वो साउंड क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, पहले यहां पे आएगी इस पहाड़ी तक, ठीक है, इधर तक आएगी, और इसी की दोबारा से जब इको जनरेट होगी वो दोबारा होकर क्या होगी, यहां पे आएगी इस पर्सन तक। लेकिन ये टाइम जो होता है ये विद इन सेकंड्स हो रहा होता है, ठीक है बेटा। तो अब आवाज क्लियर आ रही है बेटे, अब तो मसला हो तो बताना आवाज का जी। ये क्या होगा कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 346 मीटर पर सेकंड है। आपको ये कह रहा है कि आपने बताना है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। उसके लिए बेटा आपने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ये जो आपको टाइम दिया हुआ है, ये टाइम आपको टोटल टाइम दिया हुआ है जब साउंड आपकी उस क्लिफ तक गई, फिर क्लिफ से वापस जो है वो मुड़कर उस पर्सन तक आई, ये विद इन सेकंड्स काम हो रहा होता है, ओके बेटा। अब आपने क्या करना है, इस टाइम को डिवाइड करना है 2 पे, क्योंकि हमें सिर्फ ये टाइम चाहिए, ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए हमें कि जिस दौरान आपकी जो है साउंड वहां तक गई, एक साइड तक हमें टाइम चाहिए, दोनों साइडों का टाइम हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करें, इसे डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर क्या आएगा आपके पास, ये बन जाएगा बेटा आपके पास 2.5 सेकंड, ठीक है। अब आपके पास मसला ही हल हो गया। अब क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, वो हमने निकाली है डिस्टेंस s, और फार्मूला क्या होता है, s इक्वल टू v इनटू t, ओके। यहां पे सिर्फ ये चेंजिंग करनी है आपने, जस्ट यू हैव टू टेक वन साइडेड टाइम पीरियड, ठीक है, आपने दोनों साइडों का टाइम नहीं लेना। तो s इक्वल टू क्या होगा, vt, s इक्वल टू v वेलोसिटी है 346 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है वो 2.5, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 865 आएगा, और आपको पता है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर में हम लिखते हैं, ठीक है। इसे राइट उठाना शाबाश। एक मिनट बस न्यूमेरिकल का अच्छा बेटा 11.9 है, इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, जस्ट आपको बता रहा हूं, बुक्स ओपन कीजिएगा, आपको जो गिवन में दिया है गिवन में लिखेंगे, और जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट में उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। उसने कहा कि साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 2 किलोहर्ट्ज, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। किलो से क्या पता होता है, इसमें आपके पास 1000 आता है, ठीक है। और आपको उसने बताया कि एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितनी है वो 35 सेंटीमीटर है, इसे आप चेंज करेंगे मीटर में, 35 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.35 मीटर, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, उसने ये कहा हुआ है
कि ये 1.5 किलोमीटर के अंदर कितना वक्त लेगी अगर इतनी ज्यादा इसकी क्या हो सम हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो, सॉरी। तो हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी बेटा, टाइम, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको ना तो उसने आपको गिवन में टाइम के रिलेटेड उसके फार्मूले के f = 1/t होता है, आपको कोई भी ऐसा उसने फार्मूला नहीं दिया हुआ गिवन के अंदर। तो आपने क्या करना होगा, टाइम निकालने के लिए वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जरा आपका जो इक्वेशन होती है वो होती है v = f लैम्डा, ठीक है, सॉरी s = vt, s = v of t। अब यहां से ये टाइम आपने फाइंड आउट करना है, तो आपको टाइम निकालने के लिए पहले क्या चीज चाहिए होगी, वो वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है। हम सॉल्यूशन में आते हैं, निकाल लेते हैं। आप क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या, कौन सा फार्मूला आप यूज करते हैं, पहले हमने किया था कि v इक्वल होता है f लैम्डा के, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, f लैम्डा की, ठीक है। v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, वो 2 × 10⁻³ और जो वेवलेंथ है वो आपके पास कितनी है, वो 0.35, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद होंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा बेटा वो बनेगा 7000 समथिंग बनता है, ठीक है, 700 मीटर/सेकंड। मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना। अब इसी के साथ आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, डायरेक्ट किसी भी वैल्यूज पुट करनी है आपने टाइम निकालने के लिए। ये भी आप यहां पर डिवाइड हो जाएगा, उधर आपके पास टाइम दे देगा, ठीक है, s/v बन जाएगा। तो अब हम क्या कहते हैं, फॉर टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, s/v = t, ठीक है।